आज हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में अपने वचन के द्वारा काम किया और इन्हें बच्चे के साथ आशीषित किया। तो आइए हम सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बबली है और मैं मुंबई से आई हूँ और मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे बड़ा काम किया है। मेरी शादी 2017 को हुई और मुझे एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद मेरी पेट पूरी तरह से बंद हो गए और मुझे आते नहीं थे। कभी 6 महीने में, कभी 8 महीने में आता था तो हल्का सा दाग लगता था। पीरियड बंद होने की वजह से मेरे पैर में सूजन रहती थी, मेरे हाथ दर्द करता था, पैर दर्द करता था, कमर दर्द करता था। मतलब मैं ज़्यादा कोई भी काम करूँ तो मुझे थकावट महसूस होती थी, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। बाकी ज़्यादा करके मुझे काम नहीं होता था क्योंकि मुझे पीरियड नहीं आते थे। उसकी वजह से मेरे पेट में भी दर्द रहता था, पीठ में दर्द रहता था और मुझे ज़्यादा करके सूजन रहती थी मेरे बॉडी पे। जब मेरे पीरियड पूरी तरह से बंद हो गए तो मैंने एक नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया और एक गायनिक डॉक्टर को भी दिखाया। तो उन्होंने मुझे दवा दी, लेकिन वो खाने के बाद भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ऐसे ही चलता रहा। लेकिन मेरे पति की और मेरी इच्छा थी कि हम लोग को एक बेटी हो, लेकिन हम लोग बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और हमारे दिल की इच्छा थी कि हमको बेटी चाहिए। 2021 को मैं वापस प्रेग्नेंट हो गई। तो फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ अच्छा चल रहा था। थर्ड मंथ में मुझे हैवी ब्लीडिंग हुई और मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा आपका मिस कैरेज हो गया। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा मिस कैरेज हो गया तो मेरे पति और मैं हम दोनों निराश हो गए क्योंकि हम लोगों को बेटी की आस थी। मिस कैरेज के बाद हम दोनों ने बेबी के लिए वापस ट्राई किया, लेकिन मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड की कमी है तो आपको बेबी या कमज़ोरी है तो आप बेबी के बारे में मत सोचो। जब मुझे बेबी नहीं हो रहा तो मैं काफ़ी टेंशन में थी या डिप्रेशन में चली गई थी। तो मेरा बेटा मुझे रोता था, बोलता था मम्मी सबके भाई बहन है, मुझे भी बहन चाहिए। वो आके रोता था मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं मम्मी। मैं कभी कभी अपने रूम में अकेली बैठती तो मैं सोचती थी कि मुझे दूसरी लड़की होगी कि नहीं, क्योंकि मेरे पति की और मेरी बहुत इच्छा थी कि हम लोग को बेटी चाहिए। जब मैं बाहर जाती थी या किसी शादी या पार्टी में जाती थी या लोगों से मिलती तो वो बोलते थे कि आपका भी एक बेटा 5 साल का हो गया, आप दूसरे बच्चे के बारे में भी सोचो। तो दूसरे बच्चे के बारे में मैं सोचती थी तो घर में मुझे आती थी तो मुझे रोने को आता था कि रोती थी मैं कि मुझे सेकंड बेबी कब होगा, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर थी। इन परिस्थितियों में भी हमारा भरोसा परमेश्वर यीशु पे था और हम अंकुर मिनिस्ट्री के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे 6 साल से और वहाँ के हमने अद्भुत टेस्टिमनी सुनी थी। वहाँ की गवाही देख के ही मेरे पर विश्वास हुआ कि परमेश्वर मुझे बेबी गर्ल के साथ आशीषित करेगा। हम दोनों पति पत्नी ने फास्ट किया था 3 दिन के लिए कि बेबी गर्ल के लिए। 3 अप्रैल 2022 को मैं खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी। परमेश्वर के दास ने मेरा नाम लेके भविष्यवाणी की कि परमेश्वर आने वाले समय में बबली नाम की लड़की को गर्ल के साथ ब्लेस कर रहा है। मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को, इसका नाम बबली है और परमेश्वर का रूह इसको बेबी के साथ, इसको एक गर्ल के साथ वो ब्लेस कर रहा है राइट नाउ। जैसे परमेश्वर के दास ने मेरा नाम लिया मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि इतने बड़े दास ने मेरा इन सारे लोगों में मेरा नाम लिया और हम दोनों पति पत्नी का लास्ट फास्ट था। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने कभी उनको मतलब मिली भी नहीं, हम लोग खाली ऑनलाइन उनका प्रार्थना सुनते थे मॉर्निंग का शाम का। तो प्रोफेसी के अगले दिन ही मैंने मतलब परमेश्वर में फेथ रखा कि परमेश्वर के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी की है, वो तो परमेश्वर की ओर से ही रहेगी। मैंने दूसरे दिन ही चेक किया तो वो पॉजिटिव आ गया और जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो हम लोग को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी की है तो परमेश्वर मुझे बेबी गर्ल ही देगा। 15 दिसंबर 2022 को परमेश्वर ने सच्ची मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। अब मेरी बेटी 9 महीने की हो गई है। अभी हम लोग सब खुश है। परमेश्वर ने हमारे दिल की इच्छा को पूरा किया और हमारी फैमिली भी कंप्लीट कर दिया। मुझे एक बेटा और बेटी है। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है वो बहनें जीवित चर्च के साथ जुड़े। जैसे मैं खामरा चर्च के साथ जुड़ी हूँ वैसे मेरी सब बहनों से प्रार्थना है, विनती है कि आप भी जीवित चर्च के साथ जुड़िए और परमेश्वर के अनुभव लीजिए। अभी मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पति और मैं, हमारे अभी फैमिली भी कंप्लीट हो गई।
इस बड़ी आशीष के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अभिषेक दास उनका भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला और आजाद करने वाला परमेश्वर है, इसी वचन के द्वारा इस भाई ने अपने सालों पुरानी नशों से आजादी पाई। तो आइए देखते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मुकेश है, मेरी वाइफ सरिता देवी, हम बिहार के रहने वाले हैं। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। अभी उम्र मेरी 35 साल है और मैं 18 साल की उम्र से मेरे घर के हालात सही नहीं थे, इसलिए मुझे काम करना पड़ा और मैं गाड़ी लाइन में हेल्परी के द्वारा उसमें गया काम करने। जिस ड्राइवर के साथ मैं हेल्पर के में काम करने गया और ड्राइवर नशा करते थे। जब सारे मिलके वहाँ पे नशा कर रहे थे तो एक ड्राइवर ने बोला कि इधर आओ और तुम भी एक दो कस लगाओ, उसके बाद देखो क्या होता है। तो हम उसके साथ फिर एक दो कस लगाए और अच्छा लगा। उसके बाद हौली हौली ज़्यादा नशा करने लगे और उन्हीं की संगति में रह के और धीरे धीरे गुटखा और सिगरेट तम्बाकू का नशा भी बढ़ता ही गया। धीरे धीरे शराब भी पीता गया और मुझे फिर एक गाड़ी मिला चलाने के लिए, तो खुद का पैसा मिला तो और ज़्यादा शराब पीने लगा। मेरी नशे की लत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैं एक दिन में 1.5 बोतल शराब, 1 पूड़ी गांजा, 1 पैकेट सिगरेट और 10 गुटखे खा जाता था। फिर बाहर में हम गाड़ी चलाते थे। फिर उसके बाद महीने 2 महीने पे छुट्टी मिलती थी और हम घर जाते थे। हमारे घर वालों को ये पता नहीं था कि नशा करता है। कुछ समय बाद मेरे माँ बाप ने मुझे शादी कर दिए और उसके करने के बाद मेरी पत्नी को भी ये पता नहीं चलता था कि ये नशा करता है। और उसके बाद एक दिन इतना ओवरडोज नशा कर लिया कि घर पे गए और मेरी वाइफ बोली कि कहाँ से आ रहे हो, तो हमने बोला कहीं से आ रहे दोस्त। बोली कि नशा करके आए हो। जब हमारी शादी हुई थी तो इन्होंने नशों के बारे में मुझे पता चला। जब इन्होंने छुट्टी लेकर आते थे तो गाड़ी पर तो करते थे, घर में भी करते थे, तो हम इनको मना करते थे, ये मानते नहीं थे। और मैं छुट्टी में आता था और सबको पता चल गया कि शराब पीता है, गांजा पीता है, तो मेरी तो खुलेआम नशा करने लगा। और उसके बाद घर में ही दारू लाना चालू कर दिया और गांजा लाना चालू कर दिया, घर में पीने लगा। और उसके बाद मेरे गांव के बगल में सारे लोग ताश पत्ते जुआ खेलते थे। मैं नशे के धुत में जाके जुआ खेलने लगा और मुझे जुए की भी लत लग गई। जुआ खेलते ऐसी लत लग गई जुआ की कि फिर मैं हारने लगा और सबसे कर्जा लेने लगा। कर्जा लेने लगा और कर्जा चुका भी नहीं पा रहा था। जब नशे और जुए की इतनी ज़्यादा लत लग गई थी कि मैं अपने घर के सामान को बेचना चालू कर दिया और मैं अपनी वाइफ के गहने बेचने लगा और इसको मारने लगा कि मैं गहने बेच के लाओ, मुझे पैसे दे, मुझे जुआ खेलना है और शराब पीना है। मैं इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा जुए और नशे में बढ़ता गया कि मुझे पागल हो गया था। मैं इतने ज़्यादा जुए के लत में पड़ गया और नशे की लत में कि सारा गहना और पैसा सारा हार गया और ज़मीन भी गिरवी रख दिए। जब मुझे नशा नहीं मिलता था और मुझे पैसा नशा करने के लिए नहीं होते थे तो मैं बिल्कुल पागल की तरह घूमता था। 5-5 6-6 दिन नहाता नहीं था। फिर मेरा नशा और जुए का लत इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं इतना ज़्यादा ओवरडोज नशा किया कि अपने आप को आज ख़त्म कर डालूं। जब ये नशा करते के आते थे तो हम इनको मना करते थे कि नशा नहीं करो। ये घर में ही लाकर नशा करते थे, साथ में शराब पीना और सिगरेट भी पीना। मुझे ऐसा लगता था कि हम इन्हें छोड़ दें, हम मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा है। मुझे अकेले बैठ के रोना। फिर हम मम्मी के पास चले गए थे, पापा को बोले थे हम अपने पापा मुझे इधर नहीं रहना है, से मुझे ले चलो। फिर पापा आए हमारे, अमृतसर ले गए, तो इन्होंने फिर उधर चले गए। उधर भी मार पीट करना, नशा करना।
पूरी की पूरी एकदम लाइफ मेरा ज़िंदगी नरक बोलता कि तुम घर चलो। मेरा दिन पर दिन मेरा हालात बहुत ख़राब हो रहे थे। फिर एक दिन मेरा भाई बोला कि चलो तुम चलो खामरा चर्च और जीजा के लेकर चलो, से वहाँ बहुत सारे नशे से आज़ाद होते हैं, से ले चलो। फिर एक दिन हमारे ब्रदर इलो ने खामरा चर्च के बारे में बताया और बोले कि वहाँ पे बहुत सारे लोग नशे से आज़ादी पाते हैं। तो मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगा, मोबाइल पे देखने लगा और गवाहियों को सुनने लगा और मेरा फेथ बढ़ने लगा कि इस गवाही के इतने सारे नशे से आज़ाद हो रहे हैं तो हम भी आज़ाद हो जाएंगे। फिर मैं 13 जुलाई 2023 की खामरा चर्च की मीटिंग अपने फ़ोन में ऑनलाइन मीटिंग देख रहा था, तो उसमें परमेश्वर के दास नशे की आत्मा को वो डांट रहे थे और उस प्रार्थना को हम अपने के लिए रिसीव किए। अपने हाथों को उठा के बोलो, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, सब तरह की गंदी आत्माएं, भरमाने वाली, व्यभिचार, नशे की, आउट! आउट! और उस प्रार्थना को हम अपने के लिए रिसीव किए और उस समय परमेश्वर के आत्मा में छुए हमारे शरीर को। उसी प्रार्थना के बाद मुझे कोई भी नशा करने का मन नहीं किया। उसी समय से कोई भी नशा, न गुटखा, न गांजा, न दारू, शराब, गुटखा, किसी चीज़ का तलब नहीं आया और मैं नशे के साथ साथ जुए के भी लत से आज़ाद हूँ। अब मैं न शराब पीता हूँ, न गांजा पीता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ और न गुटखा खाता हूँ, न तम्बाकू खाता हूँ। अब मैं इस सारे नशे से बिल्कुल आज़ाद हूँ। ये नशों से पूरी तरह से आज़ाद है और हम बच्चे हम पूरी तरह से खुशी से, हम बहुत अच्छे से हैं, लाइफ मेरा अच्छा चल रहा है और हम अच्छा से भी कमाई भी, सैलरी भी है और हमने घर बना लिया है, ज़मीन भी ले लिया, जो गिरवी में रखे थे वो भी मुझे वापस मिल गया, मुझे गाड़ी भी ले लिए हैं और बच्चे को अच्छी स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत अच्छी से, बहुत खुशी से मेरा लाइफ बहुत बिल्कुल बदल गया है। और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ बहन भाइयों को कि ये सब नशा में और जुए में कुछ भी नहीं है। आप प्रभु में आकर देखिए कैसा लाइफ, किस तरह जिंदगी है खुशहाल का। आप देखिए, जानकर देखिए, प्रभु में आके देखिए कि कैसा लाइफ है। परख के, प्रभु कहता कि आप मुझे परख के देखो, हम क्या नहीं कर सकते हैं तुम्हारे लिए। इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास को भी धन्यवाद करता हूँ। सारे कुछ जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी